नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका CHSL 2018 का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जैसे ही SSC उसकी डेट जारी करता है आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा कि हमारे पास किस तरह के कीबोर्ड्स आएंगे, क्या हमारी वर्ड लिमिट रहेगी। वर्ड लिमिट क्या 1750 से ज़्यादा जा सकती है, जो नॉर्मली वर्ड लिमिट होती है इंग्लिश के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। या हमारे एरर्स कैसे काउंट किए जाएंगे, कैसे हम अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सबके इन डाउट्स को। हम कुछ मेन बातों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जो आपके एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट के दिन जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना होगा और वहाँ पे आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 2, आपके कौन कौन से टाइप के कीबोर्ड्स वहाँ पे आएंगे, या नॉर्मली आपको कौन से टाइप के कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी अभी आपके पास टाइम है उसमें आपको किस टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या आपको मेन टाइपिंग टेस्ट से पहले कोई प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा या नहीं, और जो आपका मेन टेस्ट होगा उसमें वर्ड लिमिट कितनी होगी, टोटल की स्ट्रोक कितने होंगे, उसकी टाइमिंग कितनी होगी, आपके पास टाइमर अवेलेबल होगा या नहीं, आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो सब बातें करेंगे हम। जो आपके एरर परसेंटेज रहेगी उसका कैसे कैलकुलेशन करें आप इंग्लिश या हिंदी के लिए, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, या आपके एरर्स हैं जो उनको कैसे कम किया जाए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 99% प्लस एक्यूरेसी स्कोर की थी CHSL 2017 में। तो इन्हीं सभी डाउट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने में वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, जिससे कि आपके डाउट्स जो भी हैं उस CHSL 2018 टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो सकें। और दोस्तों जिनका भी टाइपिंग टेस्ट नहीं भी है, आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो CHSL के लिए या CGL के लिए, उसमें भी टाइपिंग होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। उनके भी कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे और उनको भी इसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, या जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे होने वाली हैं। आपको नंबर 1 लेके जाना आपका एडमिट कार्ड। जो आपका DV का और टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड होता है वो आपका एक ही होता है नॉर्मली। वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपको की जो DV की शीट होती है, जैसा कई बार हमारे टाइम पे हुआ था कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था और फिर 20 दिन बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। नॉर्मली 20 दिन के बाद, 20-25 दिन बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो हमारी DV शीट भी मंगाई गई थी। अगर आपका भी ऐसे होता तो आपको DV शीट लेके जानी होगी। आपको एक फ़ोटो ID प्रूफ लेके जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा, जो भी आपके पास वैलिड है, अवेलेबल है। वोटर ID कार्ड या आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल, वो ले जा सकते हैं। अब फोटोग्राफ ले जाइएगा, 4 मिनिमम ले जाइएगा। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी ले जाइएगा ताकि आपके साइड से कोई कमी ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और बाकी जो भी आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, अगर इससे अलग कुछ नया आपको लेके जाना है तो SSC इंस्ट्रक्शन में बता देगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ। अभी बात करते हैं, ये आप जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके बायोमेट्रिक कराए जाएंगे। अभी कोविड-19 चल रहा है तो मे भी बायोमेट्रिक ना करवाया जाए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। जो भी आपको सीट नंबर मिलेगा, जो भी आपको कंप्यूटर मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा आपकी सीट पे बैठने के लिए। वहाँ पे और सभी कैंडिडेट्स भी आए होंगे, बाकी कैंडिडेट्स जिनका टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी आए हुए होंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको आपका सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अपने सिस्टम पे बैठोगे, आप देखोगे कि आपके पास आपके कीबोर्ड आ गए हैं। और कीबोर्ड मेनली वहाँ पे 2 तरह के ही होते हैं, लेकिन मार्केट में जो वैसे तो काफ़ी वैरायटी के कीबोर्ड्स हैं, लेकिन मेनली जो हम टाइपिंग में कंसिडर करते हैं वो आपके 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं, जिसमें से आपके सिर्फ 2 तरह के कीबोर्ड आपको वहाँ मिलेंगे। जिनमें कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर किस टाइप के कीबोर्ड हमारे वहाँ आने वाले हैं, तो वहाँ पे 2 तरह के आपको कीबोर्ड मिलेंगे। एक क्वांटम का, जो कि मार्केट में आपको 200 से 300 के बीच में अवेलेबल होता है, और एक डेल का, डेल KB216 है शायद, ये आपको 500 से 600 के बीच में मिलता है। तो ये दोनों ही कीबोर्ड आपको वहाँ अवेलेबल होंगे दोस्तों। अगर आपके कोई भी कीबोर्ड अलॉट हो जाता है, मान लो आपके पास ये आ जाता है, ये वाला क्वांटम वाला,
और आपके पास ये अलॉट कर दिया जाता है आपको, तो आप इसे चेंज नहीं करा सकते तब तक जब तक इसमें कोई कमी ना हो। आप ये कमी ना बता दो कि सर इसमें ये कमी है या ये बटन ख़राब है, तब तक ये चेंज नहीं होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि आपको वहाँ अलाउड होता है चेंज करना या नहीं, तो ऐसे नॉर्मली अलाउड नहीं होता। अगर आपके कीबोर्ड में कोई कमी है तो ही अलाउड होता है, या तो आपको क्वांटम का अलॉट किया जाएगा या आपको डेल का। दोनों ही कीबोर्ड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मेरा जो कीबोर्ड आया था वो डेल का आया था, ये वाला कीबोर्ड मेरा आया था जो हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और वहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब हम टाइपिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे जो हमारी सीट्स थी वो थोड़ी लोअर थी, तो वहीं साइड में कुछ लकड़ी के स्टूल टाइप रखे थे जिसको हम नॉर्मली हमारी भाषा में पाटड़ी बोलते हैं, या छोटे ही वो ऐसा स्टूल टाइप है, हमने वो रख ली थी अपनी सीट को थोड़ा ऊपर करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप भी यूज़ कर लीजिएगा। वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस में भी वहाँ पे अवेलेबल ना हो, आपकी सीट्स ऑलरेडी ठीक ठाक हों, तो वो सीट्स भी कई बार क्या होता है थोड़ी नीचे हो जाती हैं, जो कि आपके कंफर्ट लेवल के अगेंस्ट हो सकती हैं। तो ये दोनों कीबोर्ड आपको अवेलेबल होंगे। बात करें अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की, तो मैकेनिकल कीबोर्ड आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड की जो कीमत होती है वो नियर अबाउट 2.5 की होती है। और किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर सारे कीबोर्ड इस रेंज के हों तो उनको काफ़ी खर्चा आ जाएगा, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं या तो ये कीबोर्ड मोस्टली क्वांटम के या फिर आपके डेल के कीबोर्ड्स। अगर बात करें कि आपको तैयारी कौन से पे करनी चाहिए, तो आपको तैयारी इन दोनों पे ही करनी चाहिए, क्वांटम पे भी और डेल पे भी। अगर आपने ऑलरेडी कहीं क्लासेस ज्वाइन की हैं टाइपिंग के लिए, या आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, या आप कीबोर्ड को अपने मोबाइल में भी अटैच करके कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने दोनों ही कीबोर्ड यूज़ किए थे। मैंने डेल का भी मंगवाया था अमेजोन से, और मैंने क्वांटम का भी मंगवाया था। डेल का मैंने मार्केट से लिया था, क्वांटम का मैंने अमेजोन से मंगवाया था। अब क्वांटम बोल लो, ये कोई और दूसरी कंपनी बोल लो जो कि 200-300 के अराउंड आता है, जिसकी ये कीज़ ऐसे सॉफ्ट होती हैं। फ़र्क क्या होता है इन तीनों में? मेनली जो फ़र्क होता है इन तीनों कीबोर्ड्स में, जो क्वांटम का कीबोर्ड आपका, इसकी कीज़ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल इजीली प्रेस होती हैं। डेल की है उसकी आपकी मीडियम होती है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं आपकी, ना ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। और जो आपका मैकेनिकल कीबोर्ड होता है इसकी तो आपकी सुपर हार्ड होती हैं, ऐसे टक 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 पूरा आवाज़ आती है। तो जब इसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं तो ये काफ़ी हार्ड होता है, यहाँ वहाँ अवेलेबल नहीं होता, इसकी फिक्र मत कीजिए आप। मेनली आपको वहाँ डेल का मिलेगा और क्वांटम का मिलेगा। बेहतर रहेगा आप दोनों में प्रैक्टिस करें। अभी दोनों में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको ईजिली आपकी आसानी रहेगी कि आप अपना टाइपिंग टेस्ट आराम से दे पाएँ। अब बात करते हैं जो आपके वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्या मिलता है या नहीं, या जो आपका मेन टेस्ट होता है उसमें आपका कितना टाइम होता है और क्या आपके किस स्ट्रोक रहते हैं टोटल, और क्या प्रोसेस होता है जब आप अपने कंप्यूटर में बैठ जाते हैं। सबसे पहले आपका नॉर्मली लॉगिन स्क्रीन आता है, जो कि आपकी सभी टेस्ट में ही आता है। बाकी जो भी टेस्ट हैं आपके सभी टेस्ट में लॉगिन स्क्रीन आती है। लॉगिन करते हैं जैसे ही आप, तो जैसे ही आपका टाइम होता है तो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है, ताकि आप जो भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस पर आपके हाथ बैठ जाए। जो कि प्रैक्टिस सेट होता है वो होता है आपका 5 मिनट का, और वहाँ पे आपका टाइमर चलता रहता है। वो जो स्क्रीन होती है वो आपकी नॉर्मली नोटपैड जैसे दिखती है, जैसा आपका नोटपैड होता है वैसे ही चलती है आपकी। और आपको पेपर में से देख के करना होता है, आपका स्क्रीन से देख के नहीं करना होता है, आपको पेपर से देख के करना होता है। आपको पेज दिया जाता है, पहले प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसके लिए भी आपको पेज दिया जाता है, और अब मेन टेस्ट होता है उसके लिए भी आपको पेज दिया जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट में आपका एक पैराग्राफ होता है नॉर्मली, उसमें आपके 600, 700 या 800 की स्ट्रोक के अराउंड होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में आपके 500, 600 के अराउंड होते हैं, इंग्लिश में आपके 700, 800 तक हो जाते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, जो कि आपको 5 मिनट का होता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका कीबोर्ड ठीक है या नहीं, या आपका कंप्यूटर सिस्टम ठीक है या नहीं। वो टेस्ट एंड होने के बाद कुछ देर बाद आपका मेन टेस्ट होता है, जो कि नॉर्मली टाइपिंग टेस्ट होता है आपका 10 मिनट का, DEST होता है आपका 15 मिनट का, और DEST कैग वाला भी आपका 15 मिनट का ही होता है। मेन टेस्ट में आपको वैसे तो आपका जो वर्ड लिमिट है, की स्ट्रोक लिमिट है, वो है 1750, लेकिन वहाँ पे आपको जो हमारी बारी हुई थी या और बारी हुई हैं, उसमें आपको 1800 से 2000 की स्ट्रोक आपको देखने को मिल जाएंगे। आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपको ये सारे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको मेनली मिनिमम टाइप करने होते हैं। 1750 आपको टाइप करने ज़रूरी हैं, इससे कम अगर आप टाइप करते हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आप पूरा टाइप कर देते हो तो और ही अच्छी बात है,
जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा है वो अच्छी बात है। आपको देखने को मिल सकते हैं 2200 भी देखने को मिल सकते हैं, 1800, 1900, 1800 तो आपके पास रहते ही हैं, मिनिमम 1800 रहते हैं। वो ऐसा इसलिए देते हैं कि कोई भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1750 एग्जैक्ट नहीं हो पाते। अगर 1800 रहेंगे तो आपके पास एरर्स जो होते हैं वो रिड्यूस करने का चांस होगा। कैसे, जो वो हम बताएंगे आपको अभी, जब एरर कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से। तो मिलने आपको 1800 से 2000 की स्ट्रोक मिलने देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट में। और वहीं डीएसटी होता है जो आपका अदर देन कैग, उसमें 2000 से 2200 की स्ट्रोक। और जो आपका डीएसटी होता है कैग के लिए, वो उसमें आपको मिलेंगे 3700 से 4000 के नियर अबाउट की स्ट्रोक आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात होगी आपकी प्रैक्टिस टेस्ट की और मेन टेस्ट की। और दोस्तों हम कुछ बात और बताना चाहेंगे, वहाँ पे जब आपका टेस्ट होता है ना, तो वहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स भी होते हैं और सभी एक साथ टेस्ट देते हैं। एक साथ टेस्ट देने में क्या होगा कि सभी के कीबोर्ड एकदम चलेंगे और वहाँ पे कीबोर्ड की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो अभी से मॉक टेस्ट देने शुरू कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी बात करते हैं हम जो आपके एरर्स काउंट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस मिल जाएगा कैंडिडेट्स कॉर्नर में कि आपके एरर्स कैसे काउंट होते हैं। मेनली आपके दो तरह के एरर्स होते हैं, दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं। नेचर ऑफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक कौन सी होती है और हाफ मिस्टेक कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। फुल मिस्टेक वो होती है, मान लो आपका कोई भी वर्ड है, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, कोई भी वर्ड है, कोई भी फिगर ऑलरेडी गिवन है, आप उस पैराग्राफ में से, उस सेंटेंस में से पूरे वर्ड को हटा दो। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। यहाँ से आप एरर्स को पूरा पूरा हटा दो, एरर्स को हटा के लिख दो द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। तो आपकी पूरी मिस्टेक काउंट की जाएगी। और पूरी मिस्टेक काउंट करने का मतलब क्या हुआ कि आपके जितने की स्ट्रोक है ना, ये ERRORS, एरर्स में 6 की स्ट्रोक है आपके, तो आपकी 6 गलतियाँ हुई, मतलब 6 एरर्स आ गए आपके। टोटल जो है आपके 1750 है, मान लो वर्ड 1750 की स्ट्रोक है, तो आपके 6 एरर हो गए और टोटल अभी आपके 1750। तो ये जितना परसेंट हुआ ना आपका, जितना इसका परसेंटेज आएगी वो आपका परसेंटेज ऑफ एरर रहेगा। अभी और बात करते आगे। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर, एरर्स है, एरर्स की जगह आपने मान लो कुछ और फिल कर दिया, एरर्स की जगह आपने कर दिया बेटर, सपोज एरर्स की जगह आपने लिख दिया बेटर, तो बेटर में जितने आपके वर्ड्स हैं, जितने आपके लेटर्स हैं, वो सारे आपके मिस्टेक में काउंट होंगे। BEE, BE, T, ER, वो 6 हो गए। तो वहाँ पे भी आपका 6/1750, मतलब एक वर्ड में जितने आपके लेटर होंगे, अगर वो फुल मिस्टेक है तो उसको पूरा काउंट किया जाएगा मिस्टेक में। वहीं आपका अगर कोई एडिशन कर देते हो आप वर्ड की, तो आपका वो भी फुल मिस्टेक ही काउंट होगी। जैसे यहाँ पे है द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स, यहाँ पे आप कर दो फुल के बाद कंप्लीट और ऐड कर दो, फुल कंप्लीट मिस्टेक्स, यहाँ पे आप ऐड कर दो कंप्लीट। तो कंप्लीट में जितने वर्ड होंगे वो सारे आपके मिस्टेक में काउंट होंगे। कंप्लीट में जितने लेटर होंगे आपके, सॉरी मैं वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, कंप्लीट में जितने लेटर होंगे आपके वो सारे आपके मिस्टेक काउंट होंगे। COMPLETE 8 हो गए आपके, तो वहाँ पे होगा आपका 8। जितनी आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे उतनी ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, एरर परसेंटेज। ये तो बात होगी आपकी फुल मिस्टेक्स की। अब बात करते हैं आपकी हाफ मिस्टेक्स की। स्पेस, हाफ मिस्टेक्स में क्या होता है, मेनली 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं आपकी। स्पेसिंग एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, किसी भी लेटर का आप रिपीटिशन करते हो या ओमिशन करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो, ट्रांसपोजिशन करते हो, मतलब इधर से उधर कर देते हो आप, तो उस तरह की मिस्टेक्स आपकी हाफ एरर में आती हैं। मतलब पूरा वर्ड ना हटा के आप बेसिकली या तो स्पेस ऐड कर दो, स्पेस रिमूव कर दो, किसी भी वर्ड में आप लेटर की चेंज कर दो, लेटर की पोजीशन, लेटर ऐड कर दो, लेटर हटा दो, तो वो एरर्स आपके हाफ मिस्टेक होते हैं।
अभी यहाँ देखिए आप, जैसे कि वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, जहाँ पे दो वर्ड्स में कोई स्पेस नहीं है और आपके पैराग्राफ में स्पेस था, यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल आई होप। आई होप में वहाँ पे पैराग्राफ में आपका वर्ड था आई अलग और होप अलग, लेकिन आपने कर दिया इन दोनों को, यहाँ से स्पेस जो था ये हटा दिया आपने, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक होगी। और जो एक वर्ड हुए वन लेटर हुए 1 2 3 4 5 लेटर्स हुए इसमें कंप्लीट मिला के, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये आपके कितनी मिस्टेक्स हुई, 5/2 अपॉन 1750। ठीक है। अगर आप कुछ वर्ड हटा देते हो, किसी वर्ड में से कोई लेटर हटा देते हो, ओमिट कर देते हो, ट्रांसपोज कर देते हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो बेसिकली, तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक ही रहेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे कमिटेड है, कमिटेड में आपका डबल एम है, लेकिन अगर आप एक एम ऐड कर देते हो या एक एम हटा देते हो तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक ही रहेगा। COMMITTED जितने आपके इसमें ऑलरेडी लेटर्स हैं, अगर आप एक लेटर एक्स्ट्रा करते हो तो एक्स्ट्रा काउंट होगा, एक लेटर कम करते हो तो कम वाला भी काउंट होगा, दोनों ही आपके हाफ मिस्टेक में आएंगे। COMMITTED मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें लेटर हैं। अगर आप एक कम करते हो तो वो 8 लेटर होंगे 1/2, तो आपकी 4 मिस्टेक। अगर आप एक ऐड करते हो यहाँ पे तो 10 लेटर हो जाएंगे, 10 इंटू 1/2 5 मिस्टेक। अगर आप एक कम करते हो तो 8 इंटू 4/2 इक्वल टू 4 मिस्टेक्स। तो बेसिकली क्या है, हाफ मिस्टेक वो हैं जब आप स्पेलिंग एरर करते हो, स्पेस का एरर करते हो, या फिर आप रॉन्ग कैपिटलाइजेशन करते हो, जहाँ पे आपका ऑलरेडी वर्ड कैपिटल नहीं है या कैपिटल है तो आपने उसको स्मॉल कर दिया है। यहाँ पे रॉन्ग है, स्टार्टिंग में इस सेंटेंस में रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यहाँ पे आप रॉन्ग के W को अगर छोटा कर दो तो वो आपका हाफ मिस्टेक में आएगा। और WRONG 5 जो आपके लेटर हैं, पांचों मिस्टेक्स में आएंगे इंटू 1/2। अगर यहाँ पे आपका वाइस वर्सा है, यहाँ पे वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा का आप V बड़ा कर दें तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में आएगा इंटू 1/2। मतलब जो आपके टोटल लेटर जितने हैं इंटू 1/2 करके आपका हाफ मिस्टेक हो जाएगा। अभी देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि आपका हाफ मिस्टेक कौन सी होती हैं और आपकी फुल मिस्टेक कौन सी होती हैं। क्या आपको अलाउ किया जाएगा जब आप टाइप कर लें उसमें कोई करेक्शन करने की पेन या पेंसिल से, तो वो नहीं किया जाएगा। एक बार आपने जो टाइप कर लिया उसमें आपको कोई करेक्शन करने को नहीं दिया जाएगा। अभी आप बात करें कि अगर आपके पास वर्ड लिमिट ज़्यादा दी गई है, मान लो 1750 आपकी टाइप करने होते हैं आपको 10 मिनट में, जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 10,500 की स्ट्रोक इन 1 आवर और वहीं आपकी DEO के लिए होनी चाहिए 8,000 की स्ट्रोक इन 1 आवर फॉर अदर देन कैग, एंड कैग के लिए आपकी होनी चाहिए 15,000 की स्ट्रोक पर आवर। अगर आपके पास टाइपिंग की बात करें की स्ट्रोक ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपके पास दिए गए नियर अबाउट 2000 की स्ट्रोक आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको टाइप सिर्फ करने हैं 1750, जो हमने आपको बताया था कि आपको की स्ट्रोक ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप 1750 से जितनी ज़्यादा करोगे तो आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो एरर परसेंटेज है ना वो कम जाए। मान लो आपके पास 1750 ही है बस, और आपने 5 वर्ड्स में मिस्टेक कर दी, मतलब 5 आपकी फुल मिस्टेक हो गई हैं, और एवरेज मान लो आपके 5 into 5 सारे वर्ड आपके 5 लेटर के थे, तो आपकी 25 एरर हो गए। तो आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा 25/1750 इंटू 100। ठीक है, ये आपका एरर परसेंटेज रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल होते 2000 की स्ट्रोक तो आपका ये एरर परसेंटेज निकलता
2000 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका क्या होता कि आपका एरर परसेंटेज डिक्रीज हो जाता, ये आपका नियर अबाउट 1 आता। ठीक है, तो जितने आपके पास ज़्यादा लेटर होंगे, की स्ट्रोक होंगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका एरर परसेंटेज कम हो जाए। आशा करते हैं कि आपका जो एरर के रिगार्डिंग डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी बता दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने एरर्स को कम कर सकते हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था कि कैसे हमने तैयारी की जिससे कि हमारा एरर परसेंटेज जो रहा वो 0.97 रहा, मतलब 1 से भी कम। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका 0 भी रहता है, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होते हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका 3-4 चला जाता है लेकिन क्वालिफाई कर जाते हैं। नॉर्मली आपकी यूआर के लिए जो कट ऑफ रहती है वो 5% रहती है, एंड अदर कैटेगरीज के लिए आपकी 7% रहती है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका आपका एरर 7 से भी ज़्यादा जाता है, मतलब वो फेल हो जाते हैं, और वहीं कुछ होते हैं जिनका आपका 0 भी आ जाता है। कुछ कैंडिडेट्स रहे पिछली बार भी हमारे 2017 में भी कि जिनका एरर परसेंटेज 0 था। हालांकि मैं फाइनली में सिलेक्शन नहीं बना पाया क्योंकि मेरे टोटल मार्क्स यूआर से 205.5 थे, जो कट ऑफ लगी थी यूआर के लिए वो लगी थी 209.5, तो मेरे 4 नंबर कम रह गए थे। ये तो खैर पुरानी बात है। तो भी देखिए, आपको एरर परसेंटेज कैसे कम करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, उस पर बात करते हैं हम। जो हमने शुरू से तैयारी की थी उसमें हमने क्या किया, मैं अपना बताऊं। पहले मैंने फोकस किया कि मैं एरर कम से कम करूं। स्पीड मेरी नॉर्मल थी, जैसे आपकी स्पीड होगी आपको पता होगा, स्पीड मेरी नॉर्मल थी, 20-25 के राउंड जाती थी। शुरू में तो मेरी 0 के राउंड थी, 10-15। जैसे मुझे पता चलने लगा कि कौन सी फिंगर पे मुझे कौन सा की लेके आना है, थंब पे कौन सा की लेके आना है, या कौन से की स्ट्रोक पे मेरी फिंगर कैसे जाएगी, थंब कैसे जाएगा स्पेस पे, या बैक स्पेस कैसे करना है, या मुझे डिफरेंट साइंस कैसे यूज़ करने हैं, वो सीखा। तो अभी आपके पास वो टाइम नहीं है क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट कभी भी हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही डेट आती है आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। तो अभी आप उस स्टेज में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको जो की जैसे याद है, जैसे आप जिस की को प्रेस करते हो आप वैसे ही प्रेस कीजिए, लेकिन आप फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जब टाइप करें तो या तो आप पैराग्राफ में देखें या सिर्फ टाइप करें। स्क्रीन पे देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जितना कम आप स्क्रीन पे देखोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कोशिश कीजिए, जैसे ही कोई एरर होता है आपका, मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपका एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी फिंगर से, आपकी फिंगर आपको बताएगी, ना कि आपकी आंखें। जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो कोशिश कीजिए अपनी फिंगर से पता करें कि आपको एरर हुआ है या नहीं, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, आप सबने प्रैक्टिस की होगी, आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपकी फिंगर्स आपको बताने लग जाती है कि आपकी फिंगर सही गई है या नहीं, सही की पे गई है या नहीं। अब मेनली उस पर ध्यान दीजिए कि आप स्क्रीन पे ना देख के सिर्फ अपने पैराग्राफ पे फोकस कीजिए जो आपके पैराग्राफ में है, और अपना थोड़ा वोकेबलरी बढ़ाइए, नॉर्मल वर्ड्स की अपनी वोकेबलरी बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं है अपनी, चाहे वो हिंदी की है चाहे वो इंग्लिश की है, तो आपकी मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, हिंदी थोड़ी ठीक ठाक है, आपको नॉलेज है वर्ड्स की कि कौन सी मात्रा कहाँ आती है, या कौन सा लेटर किस वर्ड में कहाँ आता है, किस वर्ड की क्या स्पेलिंग हो सकती है, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें तो आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन जो आपका एक्चुअल टेस्ट होता है उसमें सारा एकदम सेट होता है, जेन्युइन मटेरियल होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपके वर्ड में अनवांटेड आपकी कैपिटलाइजेशन हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है तो आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपके टाइपिंग टेस्ट में। अब रही बात स्पीड की, तो जैसे जैसे आपके एरर्स कम होने लगेंगे, आप थोड़ा और स्पीड करोगे, थोड़ा और स्पीड करोगे, कोशिश करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब प्रैक्टिस सेट में क्या कीजिए, आप 3 लेवल के प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपको मिल जाएंगे मार्केट में, या आपके जो टाइपिंग टेस्ट कराते हैं, आपकी तैयारी कराते हैं, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे कि एक इजी, एक मीडियम, एक हार्ड, सुपर हार्ड। शुरू में आप प्रैक्टिस कीजिए,
इजी पे, सुपर इजी पे। फिर मीडियम पे आइए, जैसे ही आप 40-50 सेट कर लो, फिर आप मीडियम पे आइए और देन हार्ड। फिर ऐसा कर कीजिए कि आप रोज के थोड़े इजी, थोड़े मीडियम और 1-2 सेट हार्ड। 2 घंटे 3 घंटे आप टाइम दीजिए रोज का, इससे ज़्यादा मत दीजिए। हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप 5-6 घंटे कीजिए तैयारी, नहीं। आप 2-3 घंटे करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है घर पे तो वो अच्छी बात है। आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने कीबोर्ड को, OTG केबल लगा के सी टाइप में या USB टाइप में आप कर सकते हो, तो आपकी हर तरह से तैयारी हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे या हमारे डाउट ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यही बात है कि आप सिर्फ अपने पैराग्राफ पे फोकस कीजिएगा, ना कि स्क्रीन पे। अपने फिंगर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखिए, अपने माइंड पे कंट्रोल करिए कि आप फिंगर प्रेस कर रहे हो वही आपको बताए कि आपने एरर किया या नहीं, आपने सही की प्रेस की है या नहीं। अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना तो एटलीस्ट है, कम से कम 1 महीना है जिस आपके टाइपिंग में, कि आप अपनी प्रैक्टिस कर लो सही से और टाइपिंग टेस्ट में आपके एरर कम से कम हो। ये जो मेरे एरर आए ना 0.97, ये मेरे तब आए थे जब मेरी मिडल फिंगर में यहाँ पे इंजरी हो गई थी। तो मेन यहाँ पे इंजरी हो गई थी, और ये तो शुक्र मना भगवान का कि मेरा टाइपिंग टेस्ट कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो गया था, इंजरी कम हो गई थी, नहीं तो मेरा एरर और ज़्यादा होते। मैं हूँ या कोई भी है, आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप मेन पैराग्राफ पे फोकस कीजिए, ना कि अपनी स्क्रीन पे। यही एक मेन मोटिव है, मेन जो की स्ट्रोक होगा आपका आपकी टाइपिंग टेस्ट में, ये काम आएगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। पहले इजी, मीडियम, हार्ड, ये आप पैटर्न फॉलो कीजिए। आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी और आपका एरर परसेंटेज भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यही सभी बातें शेयर करनी थी आज की इस वीडियो में, कि आप कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, क्या क्या आपके पास कीबोर्ड्स आएंगे। दोस्तों आप दोनों ही कीबोर्ड ले लीजिए, आप अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है या आप अफोर्ड कर पाएँ तो आप दोनों कीबोर्ड अवेलेबल कर लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। और ये आपका जो टाइपिंग टेस्ट में होने वाला है, प्रैक्टिस सेट या मेन टेस्ट, वो सभी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स, जो आपके डाउट्स थे, आपने क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारे डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम पे, या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपके वहाँ भी कोई डाउट्स हैं तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आपके पास जैसे जो भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, हम आपके डाउट्स वहाँ क्लियर कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमें बहुत हिम्मत मिलेगी आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए, आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, आपके लिए एजुकेशन मटेरियल लाने के लिए और नए नए अपडेट्स लाने के लिए। और दोस्तों इसे दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी है वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे गेन कर पाएँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ। और जो अभी फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ इससे सीख पाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, जय हिंद।